Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveed. Today we are going to discuss our last lecture of chapter number 12, chemistry, second year, aldehydes and ketones. Students, इस लेक्चर में हम बात स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को हम कई टर्म्स में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन यूज करेंगे विच इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स, पहले एक चीज ज़हन में क्लियर कर लें कि हमारे पास एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करना इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स में हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद है, एक्सपोज्ड है, इसको हम आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यूजिंग डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मिनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि KMnO4, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, जैसे कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन। इनकी मदद से हम एल्डिहाइड्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, इससे पहले भी हम प्रीवियस चैप्टर्स में ये बात डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन्स ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस टू अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसी तरह से हमारे पास अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें, हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और हमारी जो एल्डिहाइड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने यूज की है एथेनॉल, और जब हम एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड्स। नंबर ऑफ कार्बन विल नेवर चेंज, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे, सिंपली रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन ऐड होगी और हमारे पास रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे एथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन मौजूद थी, ऑक्सीडेशन हुई और हमारे पास एथानोइक एसिड जो है ये प्रिपेयर हो गया। सिमिलरली हमारे पास प्रोपेनॉल है विथ 3 कार्बन्स, और इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, ये ऑक्सीडाइज होकर रिस्पेक्टिव प्रोपानोइक एसिड में तब्दील हो जाएंगे। यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन सेम, चेंज नहीं होंगी। अब अगर हम कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन इज प्लेस्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होती है। अब उस कार्बोनाइल कार्बन तक पहुंचने के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं चाहिए होते, बल्कि हमें चाहिए होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन टोलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनके जरिए हम कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड इज हिडन बिटवीन अल्काइल ग्रुप्स। तो हम इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, K2Cr2O7 एंड H2SO4, एसिडिफाइड KMnO4 को हम यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं जो कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। अगेन कीटोन्स हो या एल्डिहाइड्स हो, दे ऑक्सीडाइज इनटू देयर रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि हम एल्डिहाइड्स को तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन कीटोन्स को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें जरूरत होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, पहला डिफरेंस। दूसरी बात, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज जब हम करते हैं तो जितनी कार्बन वाली एल्डिहाइड्स हम यूज कर रहे होते हैं उतनी ही कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास प्रिपेयर होती है। कीटोन्स में ऐसा नहीं होता। कीटोन्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन्स में हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनती हैं। अब 2 केसेस हो सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स भी हो सकती हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स भी हो सकती हैं। तो अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करें तो वहां पर बनने वाले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से बनेंगे कि हम अपने कीटोन्स को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। एक वो हिस्सा होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगी एक अल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरा अल्काइल ग्रुप सेपरेटली मौजूद होगा। अब ये हिस्सा ऑक्सीडाइज होगा रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि 2 कार्बन मौजूद हैं तो 2 कार्बन वाली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी विच इज एथानोइक एसिड, और जो दूसरा हिस्सा होगा हमारे पास अल्काइल ग्रुप वाला, अल्काइल रेडिकल,
वो ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन वाली ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी, यानी कि फॉर्मिक एसिड में, या फिर हम इसको मैथानोइक एसिड भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, सिमेट्रिकल कीटोन में तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से ग्रुप ने जो है अकेले ऑक्सीडाइज होना है, किसने कीटोन के साथ ऑक्सीडाइज होना है, क्योंकि लाजमी सी बात है कि हाफ एंड जो है आप वो कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीडाइज करवाओगे और बाकी की बचने वाली अल्काइल जो है वो दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हमारे पास मौजूद होंगी, तो स्टूडेंट इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है वो उस कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज होगी जहां पर अल्काइल ग्रुप नंबर्स में कार्बन कम कंटेन कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम कार्बोनाइल कार्बन की लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 कार्बन वाली अल्काइल रेडिकल मौजूद है, और अगर हम राइट साइड पे देखें तो 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर जब हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगी, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाएगा, और यहाँ पर 2 कार्बन ही दूसरी साइड पे पड़े हैं तो वो 2 कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर रिस्पेक्टिव एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि यहां पर भी हमारे पास 2 एसिटिक एसिड जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन करने के लिए हम एल्डिहाइड्स को तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन कीटोन्स को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी ऑलवेज नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक K2Cr2O7 एंड H2SO4। यही वजह डिफरेंस बनेगी डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बन जाते होते हैं। हमने सबसे पहला बेसिकली हमने यहाँ पे 6 टेस्ट डिस्कस करने हैं, जिन टेस्ट में हम कार्बोनाइल कार्बन को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से डिफरेंशिएट करने का टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, जिनमें हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करने का भी टेस्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। बिल्कुल बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी अमोनिया डेरिवेटिव वाले टॉपिक में। हमने वहां पर अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाया था एल्डिहाइड और कीटोन से। तो वहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स जब 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो वो एल्डिहाइड्स हों तो येलो कलर के और कीटोन्स हों तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सिंपली अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में, हमें नहीं पता कि कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है या नहीं, उस टेस्ट ट्यूब में हम 2,4-डाई-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को ऐड करें तो वहां पर अगर रेड या येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने तो इसका क्लियरली मतलब ये होगा कि हमारे पास उस टेस्ट ट्यूब में मौजूद कंपाउंड कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, और अगर वो येलो या रेड प्रेसिपिटेट ना बने इट मींस कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर एब्सेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आई गेस सेकेंड या फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था सोडियम बाइसल्फाइड का। तो वहां पर एप्लीकेशन में भी आपको ये मैं बात बता चुका हूं कि हम इस टेस्ट को यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अगेन अगर हम टेस्ट ट्यूब में कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है और उसमें आप सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करवाते हो तो यू विल ऑब्जर्व व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेसिपिटेट। अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेसिपिटेट बने तो इट मींस टेस्ट ट्यूब में आपके पास कोई कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, वो एल्डिहाइड भी हो सकती है, वो कीटोन भी हो सकती है। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे इसका मतलब है कार्बोनाइल कंपाउंड जो है दे आर एब्सेंट। फिर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है या टोलेंस टेस्ट क्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट है। टोलन वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये टेस्ट डिस्कवर किया टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स है क्या, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास सिल्वर अमाइनो हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनेंगे, वाटर बाइक्लोराइड बनेंगे। ये जो हमारे पास रिएजेंट बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसी कॉम्प्लेक्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है टोलेंस रिएजेंट। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में अपने कार्बोनाइल कंपाउंड को ऐड करवाते हैं और हमें नहीं पता
कि वो कार्बोनाइल कार्बन एल्डिहाइड है या कीटोन, तो हम उस कार्बोनाइल कार्बन में सिंपली टोलेंस रिएजेंट को ऐड करवाते हैं और हम उसको हीट करते हैं। अब टोलेंस रिएजेंट को ऐड करवाने के बाद अगर हम टेस्ट ट्यूब को हीट करें और हीट करने से टेस्ट ट्यूब की आउटर सरफेस पे स्टूडेंट सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, सिल्वर मिरर शीशे की बैक साइड जैसे होती है वैसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए ग्रेइश कलर का, तो इसका मतलब आपके पास टेस्ट ट्यूब में गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड जो था वो एल्डिहाइड था। क्योंकि स्टूडेंट्स ये टोलेंस रिएजेंट इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर मैं दोबारा लिख चुका हूं, कीटोन्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि टोलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इसी वजह से कीटोन्स टोलेंस रिएजेंट का ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। जबकि एल्डिहाइड जब इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में अमोनियम सॉल्ट बनेंगे, सिल्वर बनेगा। ये सिल्वर फ्री स्टेट में वजह होता है टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से, साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन की और बेनेडिक्ट सोल्यूशन की। तो फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन बज़ाहिर सेम नजर आते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, दोनों की केमिकल इक्वेशंस भी सेम है और दोनों ही टेस्ट यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट, टू आइडेंटिफाई, टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की मौजूदगी का पता चलाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है, ये हमारे